हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। माय सेल्फ सोनम चौहान। सो गाइस, आज हम लेकर के आए हैं मैराथन क्लासेस, यानी कि आज ही से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैराथन क्लासेस फॉर बीए सेकंड ईयर, या जितने भी बच्चे हैं जिनका भी ये सिलेबस है जिसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर को वो सेकंड ईयर में स्टडी कर रहे हैं या किसी में भी, और उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो पेपर पैटर्न है वो ऑप्शनल बेस पर है। तो ये पूरी की पूरी मैराथन क्लासेस जो डेली टॉप 10 जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आप लोगों के लिए। तो फटाफट से इसको शेयर करो, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है या आप जितने भी आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आती है क्वेश्चन को लेकर के कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हम टॉप 10 डेली वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, कि अंदर से जो चैप्टर होता है उसके अंदर से किस किस तरह के क्वेश्चन निकल करके आपके सामने आते हैं। तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत होती है, फिर उसके अंदर से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से क्वेश्चंस अब इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देर ना करते फटाफट से इसको शेयर करो, लाइक करो, और चैनल पर नए हैं, पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इसके अलावा इस पूरी जो वीडियो लेक्चर इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। आप जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी छोटे छोटे क्विज हम अपनी तरफ से पूछते रहते हैं आपकी प्रिपरेशन बेस्ट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको याद रखना है सेकेंड ईयर का ऑप्शनल बेस पेपर है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मुझे रिकमेंड किया था कि ऑप्शनल पे भी कुछ सीरीज़ बनाई, क्योंकि ऑप्शनल बेस पे पेपर है, पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। तो पहले डिस्क्रिप्टिव था, पहले आपके क्या होते थे आप लिखते थे उस चीज़ को, लेकिन अब मल्टीपल चॉइस में कुछ क्वेश्चंस कुछ पेपर पैटर्न आ गया है। तो उस बेस पर हमने एक मैराथन क्लास लगाई जो टॉप 10 डेली के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्लेटो द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ का नाम बताइए। अब ये 4 पॉइंट आपके सामने यहाँ पे कि प्लेटो के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में मैं आपको बताती हूँ, किसी भी थिंकर को रीड करने से पहले उसकी बायोग्राफी को आप अच्छे तरीके से पढ़ें, तभी आपको उसकी सारी की सारी जो नॉलेज होती है, जो बेसिक नॉलेज होती है, स्ट्रक्चर बेस होता है, वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्लेटो द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब होता है जो फेमस उसकी बुक होती है जिसकी वजह से वो ओवरऑल फेमस है, तो वो कौन सी है? पॉलिटिक्स है, दूसरा प्रिंस, तीसरी है रिपब्लिक, लेवियाथन। इनमें से कौन सी है? देखिए अगर हम बात करते हैं तो भाई पॉलिटिक्स तो लिखी है अरस्तू ने, प्रिंस लिखी है मैकियावली ने, लेवियाथन जो है वो आपकी होब्स की आती है, लेकिन यहाँ पे एक बचती है रिपब्लिक, यानी कि अब जो आंसर हो जाता है वो होता है आपका रिपब्लिक। तो रिपब्लिक है प्लेटो की बहुत ही फेमस बुक है, जिसकी वजह से प्लेटो फेमस है। और इस रिपब्लिक में प्लेटो ने क्या दिया हुआ है? पूरे राज्य के बारे में बताया हुआ है, किस तरीके से राजा होना चाहिए, कैसा दार्शनिक राजा होता है, एक स्टेट के लिए कैसा राज्य होना चाहिए, एक पूरी प्रॉपर उसने स्टेट सिस्टम को इसमें डिस्क्राइब किया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको ये पता होने चाहिए कि सबसे पहले सुकरात के बात करते हैं। सुकरात के जो शिष्य है वो प्लेटो है, प्लेटो के शिष्य अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल के शिष्य फिर सिसरो है। उसके बाद स्टेट और जो चर्च है उसके बीच कंट्रोवर्सी हो जाती है, फिर वो मिडेवल ले जाता है। उसके बाद रेनेसा स्टार्ट होता है मैकियावेली से, जैन बेंथम वगैरह से, ठीक है, वो सब बात की बातें होती हैं। लेकिन यहाँ आपको बताना है प्लेटो के गुरु। तो स्टार्टिंग के 3 थिंकर के एक दूसरे के गुरु शिष्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि प्लेटो के गुरु का नाम। अब तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुकरात। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। और जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगी वो दोनों ही लैंग्वेज में होगी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो उनके लिए भी होगी, और हिंदी की तो आप इसमें वीडियो में आप देख ही रहे हैं। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्वेश्चन के आंसर आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या किया है। और इसके अलावा जो भी पीडीएफ होगी वो दोनों ही लैंग्वेज में मैंने वहाँ पे प्रोवाइड कराई हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये स्टेटमेंट है, रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक शिक्षा पर कभी भी लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। या किसका है? स्टेटमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्वेश्चंस में आ जाते हैं स्टेटमेंट के कि किसने क्या स्टेटमेंट दिया है, आपको पता होना चाहिए। ये आपको तभी पता लगेगा कि जब आप इसकी पूरी डीपली से इसको स्टडी करोगे। कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे प्रॉब्लम यही आती है कि हम फैक्ट टू फैक्ट जब हम किसी चीज़ को प्रिपेयर करते हैं, किसी चीज़ को याद करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, तो वो तब तो याद रहता है, लेकिन बाद में हम उसको भूल जाते हैं, और एग्ज़ाम टाइम में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेटमेंट एक्चुअल में दिया किसने है।
तो आपको इस तरह की कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रखनी है। प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, इसको लेकर के भी लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्टिव में दिए हुए हैं, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद जो मैराथन क्लास है टॉप 10 की, डेली अपना अटेंड करो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पूछा है कि रिपब्लिक में जो लिखा हुआ है कि जो रिपब्लिक है वो राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक शिक्षा पर लिखा गया कभी भी एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आपके सामने 4 ऑप्शन है, रूसो, अरस्तु का, जीएस मिल का या बेंथम का। तो इसमें आंसर हो जाएगा रूसो। देखिए रूसो, होब्स, लोग रूसो की जब हम बात करते हैं तो रूसो हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के प्रतिपादक कहे जाते हैं, और इन्होंने इस रिपब्लिक के बारे में बताया है कि जो पॉलिटिकल साइंस है, जिसको हम राजनीति शास्त्र कहते हैं, उसका जो ग्रंथ रिपब्लिक है, जो बहुत ही फेमस ग्रंथ माना जाता है, वो शिक्षा पर लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स में एक तरीके से जब हम रिपब्लिक की बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, जो कि प्लेटो ने लिखी है, रिपब्लिक में उसने एजुकेशन के बेस पर भी काफ़ी अच्छा मतलब उसको बताया है, उसको डिस्क्राइब किया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लेटो का है। अब आपको यहाँ पे प्लेटो का स्टेटमेंट बताना। पहले आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था कि आपको कौन सा स्टेटमेंट किसने दिया है। अब यहाँ पे सीधा आपको प्लेटो का स्टेटमेंट बताना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि मैं राज्य हूँ, दूसरा है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, फिर तीसरा है यहाँ पे राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है, और फिर लास्ट यहाँ पे राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। तो इन चारों में से एक आपको आंसर देना है। और इसके अलावा आप कमेंट्स में इसके जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा प्लेटो के बारे में कुछ नॉलेज रखते हो, कुछ जानते हो, उसके अलावा तो आप हमें कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं। जब भी आप किसी भी थिंकर के बारे में अपनी तरफ से जो भी आपको आपने पढ़ा है उसको लिखोगे, तो उससे आपकी प्रिपरेशन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, फैक्ट टू फैक्ट आंसर देने से स्ट्रॉन्ग नॉर्मली आपको पता लगता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट बनती है क्वेश्चन आंसर की, वो आपको लिख करके बनती है। तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। प्लेटो के बारे में, उसकी बायोग्राफी, कहाँ उसका जन्म हुआ, तो नीचे कमेंट्स में लिख करके बताना कि प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ, वो किस फैमिली बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता था। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लेटो का है। तो उसमें तीसरा इसका ऑप्शन सही हो जाएगी कि राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है। राज्य व्यक्ति का वृहत रूप का मतलब क्या है? राज्य जो है वो कोई छोटी सी कोई संस्था नहीं है, वो एक बहुत ही वृहत रूप है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही ब्रॉड एक तरीके से उसका स्ट्रक्चर उसने बताया है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्लेटो का वास्तविक नाम क्या है। देखिए इस पर भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है, तो जहाँ तक लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लेटो है, अरिस्टोटल हो गया, ये इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लेटो में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसका वास्तविक नाम। वैसे तो जितने भी मैंने टॉप 10 क्वेश्चन लेंगे, टॉप 20, टॉप 50, बाद में जो सीरीज़ है वो बढ़ती चली जाएगी क्वेश्चन की, लेकिन स्टार्टिंग में जो टॉप 10 क्वेश्चन होंगे डेली के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बेस पर ही होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने ये चीज़ें ढूंढ ढूंढ के निकाली हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि वो किस तरह क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो यहाँ पे है कि प्लेटो का वास्तविक नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अरिस्टोक्लिस, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो प्लेटो का जो रियल नाम है वो अरिस्टोक्लिस है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लेटो का असली नाम अरिस्टोक्लिस है, लेकिन प्लेटो उसको किसने रखा है, किस वजह से रखा है, नीचे कमेंट्स में लिख करके बताना है। 2 आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक मैंने पूछा क्या है कि भाई प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था, उसका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि प्लेटो का जब असली नाम अरिस्टोक्लिस था, तो प्लेटो नाम उसको किसने दिया और किस वजह से दिया, एक रीज़न होता है, ठीक है, वो आपको बताना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जब आपकी कल की जो टॉप 10 मैराथन क्लासेस होगी, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी इसके अलावा आप हमें इसके जो आंसर है वो इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं सीधे मैसेज करके कि प्लेटो का जो असली नाम था अरिस्टोक्लिस था, लेकिन प्लेटो जो नाम है वो किसने दिया और क्यों दिया। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, अरिस्टोक्लिस का असली नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि प्लेटो की अकादमी में किस विषय पर अध्ययन पर सर्वाधिक बल दिया जाता था, कि वो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था उसकी एकेडमी में कि उस पर सबसे ज़्यादा, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर वो रखा जाता था, उस पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता था। वैसे तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है, क्योंकि जब हम बायोग्राफी को स्टडी करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट उसमें आता है जो बेसिकली आपके ऑप्शन में भी है, लेकिन वो एक ऐसा सब्जेक्ट इसके बेस पर वो एंट्री देता था अपनी एकेडमी में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री, राजनीति दर्शन यानी कि पॉलिटिकल फिलोसफी,
समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी और साहित्य यानी कि लिटरेचर। इसमें से ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री। तो प्लेटो की जो एकेडमी थी उसने साफ साफ क्या लिखा हुआ था अपने द्वार पर कि जिसको भी ज्योमेट्री में इंटरेस्ट है वो ही इसमें एंटर कर सकता है, बाकी इसके अलावा उसके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। यानी कि अगर देखिए बाकी के सब्जेक्ट्स भी उसमें पढ़ाए जाते थे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशलॉजी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सारी चीज़ों को वहाँ पे अध्ययन किया जाता था। बट इसके अलावा वो एक डिमांड, एक कंडीशन वहाँ पे रखते थे कि अगर आप वाकई में मतलब अपने अंदर से आपका मन है, ज्योमेट्री में इंटरेस्ट है आपका, तो आप आइए एकेडमी में, बाकी सब्जेक्ट भी आपको उसके साथ पढ़ाए जाएंगे। बट अगर इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है ऐसे ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको ज्योमेट्री में इंटरेस्ट नहीं है। तो ऑप्शन का ये सही हो जाएगा ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री। तो प्लेटो की जो एकेडमी थी उसका जो मेन विषय था जिस पर सबसे ज़्यादा बल देता, सबसे ज़्यादा फोर्स देता था, तो वो कौन सा था? ज्योमेट्री। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अरस्तु अरस्तु की शिक्षण संस्था का नाम क्या था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने होंगे, अकादमी, लीसियम, स्कूल ऑफ आर्ट्स और स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे देखिए अरस्तु के बारे में भी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में प्लेटो, अरिस्टोटल, सिसरो, होब्स, लोग, रूसो, मैकियावेली, ये जेएस मिल, बेंथम एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे थिंकर है, तो उनको लेकर के हम मिक्सअप क्वेश्चन देते रहते हैं। ठीक है, तो मिक्सअप क्वेश्चन रखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अरस्तु से रिलेटेड है कि अरस्तु की शिक्षण संस्था का नाम क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, लीसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरस्तु की सबसे प्रमुख रचना है यानी कि उसकी कृति, उसका ग्रंथ, जो भी हम इसमें नाम ले सकते हैं, तो सबसे फेमस कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन चार आपके सामने, स्टेटमेंट है, पॉलिटिक्स है, लॉज है, प्रिंस है। तो आपको देखिए सबसे आसान तरीका ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यही है कि इसमें से आपको वो क्वेश्चन, वो ऑप्शन बिल्कुल अलग रख देने हैं जो अरिस्टोटल से रिलेटेड नहीं होते हैं, अरस्तु से जिनका संबंध नहीं है। स्टेटमेंट की बात करें तो अरस्तु ने नहीं लिखी, लॉज नहीं लिखी, प्रिंस नहीं लिखी, बचा क्या है? पॉलिटिक्स। तो जो फेमस भी है यानी कि हर एक थिंकर की अपनी खुद का कोई ग्रंथ, कोई रचना ऐसी होती है जो उसको फेमस करती है, जिसके नाम से उसकी पहचान होती है। तो यहाँ पे दूसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि दूसरा, पॉलिटिक्स। तो अरस्तु की सबसे फेमस क्या है? पॉलिटिक्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? देखिए अरस्तु, प्लेटो और सिसरो की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के दो आपके जो थिंकर रहे हैं, काफ़ी फेमस रहे हैं वेस्टर्न एजुकेशन में या फिर वेस्टर्न कल्चर में, तो इसमें इन दोनों ने ही स्टेट के बारे में अपनी अपनी आइडियोलॉजी बताई है, अपने अपनी थॉट बताए हैं कि किस तरीके से स्टेट को होना चाहिए। बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं अरस्तु की, तो अरस्तु ने एक आदर्श राज्य की देखिए पॉपुलेशन बताई है कि कितनी होनी चाहिए। तो 5040 या बहुत कम या बहुत ज़्यादा, या ना तो बहुत अधिक ना तो बहुत कम। तो 5040 की अगर हम बात करें तो ये तो बताई है प्लेटो ने। ठीक है, बाकी बहुत कम बहुत अधिक ये ऑप्शन से बाहर है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि ना तो बहुत अधिक और ना ही बहुत कम, यानी कि बैलेंस में होनी चाहिए। तो अरस्तु की ये जो आइडियोलॉजी है जनसंख्या वाली, जो उसका थॉट है कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए एक आदर्श राज्य में, एक वेलफेयर स्टेट में, तो कितनी होनी चाहिए? एक बैलेंस में होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अधिक होगी, इसने इसको बारे में भी एक्सप्लेन किया है। क्योंकि ये बताता है कि अगर ज़्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम होने वाली, जगह कम पड़ जाएगी, खाने पीने की चीज़ें कम हो सकती हैं, और भी बहुत सारी नीड है जो हम प्रोवाइड नहीं करा सकते बाकी प्रजा को। और बहुत ज़्यादा कम होगी तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, है ना? मतलब कोई भी ऐसा मतलब वो डेवलप नहीं कर पाता है जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लोग कम होते हैं, तो भी प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे अरस्तू ने क्या कहा कि एक पैरेलल होनी चाहिए, एक बैलेंस में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, और इस मैराथन क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर किसका शिष्य था? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन को देख करके कुछ स्टूडेंट का माइंड जो है घूम जाएगा। सिकंदर, सिकंदर यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब हिस्ट्री तो यहाँ पे वो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा उनके बीच में, कंट्रोवर्सी अपने आप से ही करने लगे, नहीं सिकंदर का किससे रिलेटेड है। बट यहाँ पे अगर सेंचुरीज की बात करें तो सिकंदर आप देख सकते हैं यूनानी था, यूरोप की साइड वेस्टर्न से आया था, है नहीं, इधर से मतलब एक तरीके से डायरेक्शन देख सकते हैं किस तरफ से आया था भाई सिकंदर। बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे। तो और हम यहाँ पे डिस्कस किस कर रहे हैं? वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे प्लेटो, सुकरात, रूसो, अरस्तु में से ही कोई सा एक है। बट यहाँ पे आप हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री में नहीं झांकेंगे इसमें कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, इंडिया हिस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि अरस्तु, अरिस्टोटल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो
सिकंदर का जो किसका शिष्य था सिकंदर? अरस्तू का शिष्य था। तो ये आपको याद रखना है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री में पूछा जा सकता है, मतलब किसी में भी ओवरऑल कहीं भी पूछा जा सकता है। सिकंदर की बात करते हैं जिसका दूसरा नाम अलेक्जेंडर है। सिकंदर तो मतलब एक तरीके से उसका थोड़ा-सा नाम चेंज कर दिया गया। तो जी ये रही पूरी की पूरी टॉप 10 मैराथन क्लासेस। पहले आपकी क्लासेस हुई है और पूरी डेली आपकी टॉप 10 की हम क्लासेस लेंगे। उसमें टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और बाकी की चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक है, कंसेप्ट है जो क्लियर आउट नहीं हुआ है, नीचे कमेंट्स में लिख कर के बता सकते हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं ढूँढने के लिए, सर्च के लिए, वो आप कमेंट्स में लिख कर के बता सकते हैं क्योंकि लिखने से प्रिपरेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।